क्या दौर था। बिल्कुल, क्या समय था जब पूरे विश्व भर की निगाहें कहीं यूरोप में थी, कहीं अमेरिका में थी, कहीं चाइना पर थी, सोवियत यूनियन पर थी और भारत पर नहीं। क्योंकि भारत आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद में छोटे छोटे कदम बढ़ाए थे अंतरिक्ष की ओर। बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम चल रही थी, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें 1947, 1950s, 1960s, कितना कुछ जियो पॉलिटिकली कितना कुछ चल रहा था और भारत खुद ही को रिकवर कर रहा था उस टाइम पर। और उसी टाइम पर दो शख्सियत आती है, विक्रम साराभाई सर और हमारे भाभा सर। दोनों बिल्कुल विजनरी कि नहीं, हम भारत को एक नया आकार देंगे, वी विल शेप द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और उसी दौरान एक और शख्सियत आती है जिन्होंने मद्रास में अपनी बैचलर्स की, फिर उसके बाद में वो बीएचयू गए, वहां पे जाके उन्होंने अपनी मास्टर्स की और पीएचडी के लिए वो अहमदाबाद आए। यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी। कौन थी ये शख्सियत जिन्होंने आज की तारीख को बड़ा ही यादगार बना दिया? 19 अप्रैल 1975 भारत ने एक नई लीप ली, एक उड़ान भरी और पूरे विश्व भर ने भारत को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। आज हम जितने भी मिशंस की बात करते हैं, जितनी भी कुछ तकनीक की बात करते हैं स्पेस टेक की, तो उसकी ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी और बहुत ही मजबूत नींव थी, जिसको देखने के बाद पूरे विश्व भर में एक विश्वास जाग उठा था भारत की वैज्ञानिकों की जो पूरी एक तकनीक है उसको लेकर कि यहाँ के वैज्ञानिक जो है वो बियॉन्ड द बॉक्स सोचते हैं। कहानी को हम शुरू करते हैं। भारत आजाद ही हुआ था और उसके बाद में विक्रम साराभाई सर के बड़े बड़े सपने अंतरिक्ष को लेकर के। तो उन्होंने इनकोस्पार से पहले उसका नाम था इसरो से पहले था इनकोस्पार। तो इनकोस्पार का उन्होंने गठन किया। उसके अंदर ये था कि हम लोग भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ हम लोग वर्क करेंगे। तो काम चले जा रहा था धीरे धीरे करके। लेकिन फिर ऐसा हुआ विक्रम साराभाई सर को कि नहीं, हमें है ना सैटेलाइट बनानी पड़ेगी। सैटेलाइट बनानी पड़ेगी, हमारे पास किसी भी तरह का उसके अंदर कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं था कि हमने कभी कोई सैटेलाइट बनाई है। पहली बार ये सोचना ही बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। अब ये सोच पनपी कैसे और इसको आगे बढ़ाया किस तरह गया? तो मैंने जो आपको बताई एक शख्सियत, उनका नाम था UR राव सर। UR राव सर जो थे वो अपने विक्रम साराभाई सर के स्टूडेंट थे। तो विक्रम साराभाई सर के नेतृत्व में, उनकी गाइडेंस में उन्होंने अपनी पीएचडी वगैरह के टाइम भी काफी वर्क किया। तो फिर विक्रम साराभाई सर ने बोला कि अब आप सैटेलाइट के लिए वर्क करो। और सैटेलाइट के लिए वर्क करने के लिए उन्होंने 25 से 30 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम बैठाई और उन लोगों ने वर्क करना शुरू किया। अब जैसे ही उन्होंने पूरा तैयार किया UR राव साहब ने कि हम लोग एक सैटेलाइट इस तरह से बनाएंगे, तो विक्रम साराभाई सर बोलते हैं टीम लीड आप करोगे। बोले टीम लीड मुझे करनी है, बड़ा जिम्मेदारी का काम था। और उस टाइम पर वो हमारे विदेशी धरती पर वो लेक्चरार थे और भारत के लिए उनका बहुत ही प्रेम था कि नहीं मुझे करना तो है ही है यहाँ पे। फिर फाइनली बड़ी जिम्मेदारी थी तो सोच विचार करके वो टीम को उन्होंने लीड करना शुरू किया। पहले ये था कि अमेरिका से लॉन्च करवा लेंगे, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है जिसका नाम नाम को लेके भी बड़ी मस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज की जो कहानी सुन के जाओगे ना आप, तो आप अपने जहां भी कहीं बैठोगे तो आप जरूर इस बारे में बात करोगे। बड़ा मजा आने वाला है ना। तो UR राव साहब को बोला कि आप बन जाओ टीम लीड, तो वो टीम लीड बन गए। फिर उसके बाद ये था कि इसको लॉन्च कराए, तो बोले लॉन्च हम अमेरिका से कराएंगे, हमारे अमेरिका का जो स्काउट रॉकेट है उस लॉन्च व्हीकल के थ्रू आराम से लॉन्च हो जाएगी। लेकिन उस टाइम के जो हालात थे, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, वो बड़ी ही नाजुक चल रही थी। आप सोचिए वो टाइम था, कहा यूएसएसआर ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी, यूरी गैगरिन भी स्पेस में चले गए, वेलेंटिना टेरेस्कोवा भी स्पेस में चली गई। इवन इतना ही नहीं, 3,84,400 किलोमीटर दूर जो हमारा चांद है, वहां चांद तक अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पे जाके उन्होंने ह्यूमैनिटी का फर्स्ट स्टेप भी रख दिया। और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, पेपर पे वर्क हो रहा था, लॉन्च किसी और से करवाना था, तो हर जगह जाने की बात थी। तो विक्रम साराभाई सर बड़े विजनरी थे, वो हर जगह जाके उन्होंने बातचीत करी। अमेरिका के साथ भी नहीं बैठा, फ्रांस से भी डील आई, पर फ्रांस वाली डील भी जो है वो सेट नहीं हुई कि बोले नहीं नहीं बैठेगा सेट। फिर आता है इंदिरा गांधी जी को कॉल, यूएसएसआर से। इंदिरा गांधी जी को कॉल आता है भारतीय राजदूत का ही, जो
इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे वहां पे, कि बोले आपसे यहाँ पे एक मीटिंग करना चाहते हैं। यहीं के एक राजदूत है जो कि यूएसएसआर के हैं, उनका नाम था निकोलाई। बोले वो भारत आकर के मिलना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने तुरंत विक्रम साराभाई सर और यूआर राव सर को बुलाया कि बोले आइए आप इस मीटिंग के अंदर। और मीटिंग में जैसे ही प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के बाद में क्या होता है, एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो आपको भी सुन के अजीब लगेगा, पर ये सच में ऐसा सवाल पूछा। निकोलाई ने बोला कि वो चाइनीज सैटेलाइट का मास कितना था। तो यूआर राव सर भी ऐसे हुए कि अभी पूरी प्रेजेंटेशन इस बारे में हुई, तो चाइनीज सैटेलाइट की क्या बात हुई। बोले 173 केजी, उन्होंने बोला यूआर राव सर ने कि बोले 173 केजी था उसका मास। तो बोले आपको उससे हैवी सैटेलाइट बनानी है, एंड द डील इज डन। लिटरली द डील इज डन। आपको सिर्फ उससे हैवी सैटेलाइट बनानी है। तो यूआर राव सर सोचे, बोले यार ये तो, क्योंकि हमारा जो प्लान था विक्रम साराभाई सर का, यूआर राव सर का और जो टीम थी पूरी, कि हम लोग 100 किलो सिर्फ 100 केजी तक की सैटेलाइट बनाएंगे। अब आप सोचो 173 केजी को क्रॉस करना था, तो उसमें मटेरियल डालना, तो उसका मतलब उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, और उस टाइम का बजट भी आप सुनोगे तो अलग ही लेवल पे चल रहा था। तो फिर कैसे भी करके उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वी विल मेक सैटेलाइट। अब उसका रीजन क्या था कि उससे हैवी क्यों, क्योंकि उस टाइम तक सबसे हैवी सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी, सबसे हैवी नहीं मतलब फर्स्ट सबसे हैवी सैटेलाइट, किसी भी कंट्री ने सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया तो उनकी जो पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो सबसे हैवी किसकी थी मास में, वो चाइना की थी। तो यूएसएसआर का फिक्स था कि आपको चाइना को बीट करना है इसके अंदर, तो आप इससे हैवी बनाओ, वी आर इन इट। इसके साथ एक छोटी सी डील और थी कि आपके जो पोर्ट है उसको हम लोग यूज लेंगे हमारी शिप की जो ट्रैकिंग है उसको लेकर के, बाकी और कुछ नहीं, जीरो कॉस्टिंग फॉर द सैटेलाइट लॉन्च, वो हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो उनको लगा कि चलो ठीक है करते हैं, पर प्रॉब्लम्स बहुत थी। हम लोग पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अब आप सोचिए, भारत स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट का अनुभव नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसी दौरान जो विजनरी थे हमारे विक्रम साराभाई सर, 1971 में खबर आती है ही इज नो मोर। अब विक्रम साराभाई सर नहीं है जिन्होंने एक ये पूरा सपना देखा था, पूरी टीम गठित की थी, सब कुछ बनाया, एंड ही इज नो मोर। 52 ईयर्स की एज में ही वो इस दुनिया में बहुत सारे सपने आज के यूथ को देकर के चले गए थे। फिर ऐसा हुआ कि काफी कुछ टीम में चेंजेस हुए, न्यू चेयरमैन, नई बहुत सारी चीजें, तो वो एक बीच में बड़ी दिक्कत आई। उसके बावजूद भी वर्क चलता रहा। फिर ऐसा हुआ कि ये सैटेलाइट बन रही है, ये अपने केरल के अंदर थुम्बा में बन रही है, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा बैंगलोर में। अब अगर आप बैंगलोर में शिफ्ट करते हो तो एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ऐसी आई जो संसद तक पहुंच गई, पार्लियामेंट तक। केरल के अंदर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, वहां केरल की गवर्नमेंट परेशान की, बोले ये हो क्या रहा है। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, सैटेलाइट तो यहीं बनेगी क्योंकि हमारी जॉब चली जाएगी। उस टाइम पे हालात तो ये नहीं थे कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके सोच रहे हैं। दैट टाइम द थिंकिंग प्रोसेस was like कि we want to grow as a country, we need more food, we want to grow in the terms of living standard। क्योंकि उस टाइम पे जस्ट आप आजादी हुए हो, आप यहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते हो, आपको उसको जस्टिफिकेशन देना होगा। तो जॉब के तरीके से फिर उन्होंने कहा कैसे भी करके नहीं, हमें बैंगलोर जाना पड़ेगा। बैंगलोर जाना जरूरी था क्योंकि इंडस्ट्रीज थी वहां पे सब कुछ मटेरियल आराम से मिल सकता था। तो वहां जाकर के फिर भी काफी सामान तो नहीं लेने जाने दिए, इंस्ट्रूमेंट्स। फिर इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ फाइनली कैसे भी करके, तो सैटेलाइट का वहां पे जाके उसकी वर्किंग प्रोसेस वगैरह पूरी तरीके से शुरू हुई। पार्लियामेंट के अंदर हुआ कि नहीं ये लोग सैटेलाइट बनाएंगे और वापिस यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं कि सेंटर बिल्कुल वहां हो जाएगा। तो वो उनको आश्वासन दिया, फिर भी सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जाने दिए। एक प्रॉब्लम ये रही। अब ऐसा था कि यूएसएसआर से हमारा डील हो चुकी थी कि भैया आप हमारी सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, तो यूएसएसआर के साथ में रेगुलर मीटिंग्स होती रहती थी, पर उनको सैटेलाइट बनाने में कोई सपोर्ट नहीं था कि सैटेलाइट बनाने में कोई सपोर्ट है क्या। अब वो लोग जब बेंगलोर में थे तो उन्होंने एल्यूमिनियम लेने लोकल दुकान में चले गए, लोकल शॉप में, तो वहां से एल्यूमिनियम लेके आए। तो देवर ऑल्सो थिंकिंग क्या ही एल्यूमिनियम स्पेस में वर्क करेगा, क्योंकि देवर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सी उनके लिए इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस और वो खुद को ही करना है। देवर नॉट गेटिंग द सपोर्ट की सैटेलाइट कैसे बनानी, देवर दिस गॉट द सपोर्ट कि हमारी सैटेलाइट जो है वो यूएसएसआर लॉन्च कर देगा। द रॉकेट लॉन्चिंग सपोर्ट वाज देयर बट नॉट द सैटेलाइट मेकिंग द कंप्लीट थिंग, और वो भी 100 किलो से ज्यादा की, 173 किलो से, 173 केजी से भी ज्यादा की।
तो फिर ऐसा हुआ कि जब एल्यूमिनियम लेके आए तो देवर थिंकिंग फिर क्या करें, तो वो लाइब्रेरी में जाके देखते हैं कि अच्छा एल्यूमिनियम स्पेस में रह सकता है क्या, तो उन्होंने देखा कुछ माइक्रोन तक ये प्रॉब्लम होगी, बाकी एल्यूमिनियम रह सकता है कि, तो अच्छा चलो ठीक है, हम लोकल तरीके से भी ये चीजें खरीद सकते हैं। सोलार सेल हो या फिर जो भी उन्होंने पेलोड्स लगाने थे उस तरह से उन्होंने तैयारी की और 360 केजी की सैटेलाइट बना के रखी। 360 केजी फर्स्ट टाइम में। चाइना का आप देखिए 173 केजी था, उसको कहीं बहुत दूर जाकर के बीट किया था, आसपास भी नहीं अड़ रहा था अब तो कोई, है ना, इतनी हैवी सैटेलाइट बन गई। यूएसएसआर के साथ में मीटिंग हुई 1974 में, लॉन्च का टाइम था कि 1974 के आसपास हम लॉन्च कर देंगे। यूएसएसआर जाते हैं, साइंटिस्ट की टीम, यूआर राव सर, तो बात होती है कि आप लोग एक काम करिए, पेलोड लॉन्च कीजिए पहले हमारी सैटेलाइट्स में, क्योंकि सैटेलाइट बनाने की एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप हमारे इसमें लॉन्च करोगे, इससे बढ़िया आप हमारी सैटेलाइट में पेलोड लॉन्च करो। तो देवर लाइक कि नहीं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पेलोड थोड़ी ना लॉन्च करना है हमें, हमें छोटे छोटे कदमों के साथ छलांग लगानी ही पड़ेगी। ग्लोबल स्टेज पे अगर हमें आना है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर हमें अपना पांव जमाना ही पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं, हम तो सैटेलाइट ही लॉन्च करेंगे। फिर काफी मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, पेपर वर्क हुआ, एंड देन फाइनली वो लोग कन्विंस्ड हो गए कि नहीं नहीं, इंडियन साइंटिस्ट आर रेडी विद द मॉडल, एवरी सिंगल थिंग इज डन, तो वी विल लॉन्च इट। अब 1974 का लॉन्च जो है वो कैंसिल हुआ कि नहीं इस टाइम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फिर फाइनली दिन आता है 1975 का 19 अप्रैल, आज ही के दिन, ऐतिहासिक दिन, दोपहर के जस्ट बाद लॉन्च होता है। अब जो लॉन्च हुआ, क्या बात है, मजेदार। जैसे लॉन्च हुआ, पीपल स्टार्टेड क्राइंग, इट वाज अ माइलस्टोन। ये जो आपको पीछे पूरी जर्नी दिख रही है, कहां बैलगाड़ी और साइकिल से लेकर के हमारी जो आर्यभट्ट है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन। कॉस्मोस 3M नाम का एक लॉन्च व्हीकल था जिसके थ्रू उसको लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल भी बड़ा कमाल का था। पहले थोड़ा सा लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, फिर स्पेस में जाके दोबारा हम आर्यभट्ट पे आ जाते हैं। उस लॉन्च व्हीकल ने 444 लॉन्चेस किए थे, जिसमें से सिर्फ 20 फेलियर थे। 444 लॉन्च किए थे। इवन भास्कर जो सैटेलाइट थी वो भी उसी ने लॉन्च की थी। 2 स्टेज का वो रॉकेट था। लॉन्च किया उसको। हमारी जो स्पेस कहां शुरू होता है, स्पेस शुरू होता है 84 किलोमीटर जो है कार्मल लाइन, तो 84 किलोमीटर के आसपास हमारा स्पेस शुरू हो जाता है। उससे भी लगभग 600 किलोमीटर दूर, यू इमेजिन, धरती से 600 किलोमीटर ऊपर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और ये वहां पे ऑर्बिट में लगभग 90 मिनट के अंदर एक पूरा चक्कर लगाए धरती के। इमेजिन कि 1.5 घंटे के अंदर लगभग लगभग 90 मिनट्स के अंदर वो धरती का पूरा एक चक्कर लगाता था आर्यभट्ट। पहले दिन इट वॉज क्लासिकली वर्किंग, सेकेंड डे भी बहुत अच्छा वर्क किया, थर्ड डे भी बहुत अच्छा वर्क किया, फोर्थ डे देर वॉज पावर फेलियर, एंड फिफ्थ डे हमारा जो भी डेटा आना था वो भी बंद हो गया। लेकिन 5 साल तक लगभग सैटेलाइट ऑर्बिट में रही। ऑर्बिट में रहने के बाद क्योंकि उसको डीके किया, मतलब धीरे धीरे ऑर्बिट में डी ऑर्बिट किया जा रहा था, तो वो ऑर्बिटल डीके हुआ उसका एटमॉस्फेयर के अंदर। तो लगभग 5 साल तक उसने वर्क किया। प्लान किया था कि 6 महीने वर्क करे, पर 4 दिन तक। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स, पेलोड्स थे वो बहुत ही, उस टाइम पे आप सोचो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना हो, सोलार फिजिक्स हो, उन सबको स्टडी करने के लिए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे। और 26 साइड्स की ये पूरी एक सैटेलाइट थी इस तरह से, एंड चारों तरफ हर जगह इसके ऊपर सोलार सेल्स लगे हुए थे, टॉप और बॉटम को छोड़ करके। तो पूरी सैटेलाइट को इस तरह से डिजाइन किया गया था, 360 किलो की। 4 दिन तक इसने वर्क किया, लेकिन जितना भी किया इसमें ये पता लगा कि अच्छा हमारे जो पेलोड है वो सब वर्किंग कंडीशन में है। हमें पता है कि इस लैटिट्यूड पे, इस एल्टीट्यूड पे जाने के बाद में हमारे को अपनी फिजिक्स के बारे में किस तरह से सोचना है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, डेटा ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ये हुआ, और भारत को एक नई छलांग मिलती है यूआर राव सर के नेतृत्व में। आप उनकी बुक भी पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी कि कितनी कितनी मुश्किल होने के बावजूद भी उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, फॉर द सेक ऑफ इंडियंस, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट स्टार्स, एंड नॉट ओनली थिंक, वी कैन रीच ओवर देयर। एंड देन यू नो अबाउट द जर्नी की 1975 के बाद में 2008 कट टू कट वी आर ऑन द मून, राइट। मून को ऑर्बिट करना और वहां पे पानी को ढूंढना,
तो फिर एक नई रेस स्टार्ट हुई, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गगनयान मिशन, कि गगनयान के अंदर हमारे अपने व्योमनॉट्स जो है स्पेस में जाकर के रहेंगे, 5-6 दिन की 7 दिन की उनकी पूरी जर्नी होगी, एंड देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इन सब की नींव आर्यभट्ट के नाम पर हुई, आर्यभट्ट सैटेलाइट के ऊपर। अब आर्यभट्ट सैटेलाइट नाम कैसे आया? जब सैटेलाइट बनके तैयार हुई थी तो इंदिरा गांधी जी के पास गए ये 3 नाम लेकर के। एक तो मैत्री, मैत्री क्यों, यूएसएसआर और इंडिया के बीच का एक अच्छा खासा ये हुआ है, तो बोले मैत्री रखते हैं। बोले या फिर आर्यभट्ट नाम या फिर जवाहर नाम। तो सबको ही लग रहा था कि जवाहर नाम ही चूज होगा फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपने ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी के नाम के ऊपर इसका नाम रखेंगे। तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ और भारत का नाम अंतरिक्ष तक हुआ। तो ये थी आर्यभट्ट सैटेलाइट की स्टोरी। स्टोरी शुड बी विद एवरीवन, हर कोई इसके बारे में बात करे, ना सिर्फ आज। आप लोगों को इसके बारे में जितना हो सके बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज राइजिंग इन स्पेस साइंस। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, UR राव सर ने मद्रास में बीएससी करी, BHU में MSc की, देन PhD, एंड यू सी द एफर्ट्स, इट इज शेपिंग द इंटायर इंडिया। तो स्पेस साइंस इज लिटरली द करियर। उस टाइम तो बेबी स्टेप्स थे, अब तो हम लोग छलांग लगा रहे हैं। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी ऑफ आर इंडियन आर्यभट्ट सैटेलाइट। थैंक यू सो मच।